and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 25 माइंड डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ पैराग्राफ्स डिस्कस किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अदर पैराग्राफ्स ऑन पेज नंबर 185. So open your page number 185 of chapter number 25. Let us see some paragraphs here. Parveen living in Ahmedabad said, परवीन जो है स्टूडेंट्स वो अहमदाबाद में रहता है और वो अहमदाबाद के बारे में डिस्कशन करता है. सारे बच्चे जो खेल महाकुंभ में गुजरात स्टेट में जो खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे वो सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं. ऑल स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट देयर डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ विथ अदर स्टूडेंट्स. जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपने अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में टॉकिंग करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ. तो यहाँ पे परवीन भी क्या कह रहा है, अपने अहमदाबाद सिटीज़ के बारे में बता रहा है कि मैं एक अहमदाबाद में रहता हूँ एंड माई सिटीज़ अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड नियर बैंक ऑफ द रिवर साबरमती. और जो मेरी सिटी है यानी मेरा जो शहर है अहमदाबाद वो साबरमती रिवर साबरमती की जो नदी है उसके पास में है. द लिटरेसी रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज़ 86.65%. मेरी सिटीज़ के अंदर जो लिटरेसी है, लिटरेसी मीन्स एडुकेटेड, रिलेटेड टू एजुकेशन. ठीक है, लिटरेसी मीन्स एजुकेशनल से रिलेटेड. तो हमारे वहाँ पे मेरी सिटीज़ में जो एजुकेशन रेट है वो है 86.65%. In my district, there are many sightseeing places like Siddhi Sayer, Neejali, Kakaria Lake, Sabarmati Riverfront, and Gandhi Ashram, etc. Sightseeing place means देखने लायक स्थल. ठीक है, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवीण जो है वो बता रहा है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसे देखने लायक स्थल बने हुए, देखने लायक प्लेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक सिद्धि सैयदनी की जाली. तो ये जो आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये सिद्धि सैयद की जाली है. ऑलराइट, तो ये पिक्चर जो है वो सिद्धि सैयद की जाली है. तो ये सिद्धि सैयद की जाली इस टाइप से डिज़ाइन से बनी हुई है. फिर मेरी सिटीज़ के अंदर काकरिया लेक भी है, साबरमती रिवर फ्रंट भी है एंड गांधी आश्रम भी वहाँ पे देखने लायक स्थल बनाए हुए हैं. तो ये सारे स्थल देखने लायक हैं हमारे अहमदाबाद सिटीज़ में, ऐसा प्रवीण बता रहा है. बाय लिसनिंग टू दिस ज्योति सेड, ये सब सुनकर ज्योति जो है वो कहती है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट इसमें इस शहर में है एंड रिवर्स और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से कुछ रिवर्स पासिंग होकर यानी गुजर कर निकलती है. ठीक है, मेरी सिटीज़ के अंदर जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो किसके नियर से वो सब टॉकिंग करती है. और मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एजुकेशनल रेट है वो इतने परसेंटेज है और कुछ साइट सीइंग प्लेसेस भी हैं. जैसे प्रवीण ने अपनी सिटीज़ के बारे में बताया वैसा ये ज्योति इस पैराग्राफ में डिस्कस कर रही है. तो आप इस ज्योति के पैराग्राफ को आपके अकॉर्डिंग्स यहाँ पे फिल कर सकते हो. राइट, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्थल हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशनल रेटेड क्या है, कौन सी रिवर्स फ्लरिश हो रही है, वहाँ से कौन से बिजनेस वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, कौन से रिवर्स आपके सिटीज़ में हैं, वो सब आप इस तरीके से इस पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हो. नाउ टर्न योर पेज. मैत्री सेड, अब मैत्री बोलती है, आई एम कमिंग फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट. मैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ. दातेत्री इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात. जो दातेत्री का सबसे हाईएस्ट पीक है गिरनार माउंटेन का वो जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में है. यू माइट हैव हियर्ड दिस, तुमने यहाँ पे सुना होगा कि हाई पीक माउंटेन जो है वो गिरनार है. ठीक है, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा जो
माउंटेन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? गिरनार है। टॉकिंग विथ क्लाउड्स, यहाँ पे वो क्लाउड्स के बारे में भी बातचीत कर रही है। मैत्री लुक एट ज्योति, मैत्री ज्योति को देखती है। एंड सो ज्योति सेड, इसलिए ज्योति कहती है माई डिस्ट्रिक्ट आल्सो हैज़ अ गब्बर हिल एंड पोलो फॉरेस्ट माउंटेन्स। तो मैत्री जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रही है। वहाँ पे सबसे हाई पीक माउंटेन है जूनागढ़ में गिरनार। तो इसी तरह जो ज्योति जो है वो मैत्री को बताती है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक गब्बर हिल है और पोलो फॉरेस्ट नाम का माउंटेन है। भाविन फ्रॉम गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेड दैट, अब भाविन जो है वो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट से है और वो कहता है माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ रिलीजियस प्लेसेस, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी धार्मिक स्थल हैं स्टूडेंट्स। रिलीजियस प्लेसेस धार्मिक स्थल में जो टेम्पल्स होते हैं, ओके, लाइक अक्षरधाम, मोहड़ी एंड दौलेश्वर महादेव। तानवी स्पोक इन बीटिंग्स, तो जो भाविन जो है वो धार्मिक स्थल मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर धार्मिक प्लेसेस हैं, जैसे कि अक्षरधाम है, मोहड़ी है, दौलेश्वर महादेव का टेम्पल्स है। इन सबको सुनकर जो तन्वी होती है स्टूडेंट्स, जो तन्वी नाम की गर्ल्स होती है वो बीच में बोल पड़ती है आई एम फ्रॉम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। तन्वी बोलती है मैं मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक मोढेरा एंड वडनगर, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स उसके अंदर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि मोढेरा है, वडनगर है। सन टेम्पल्स ऑफ मोढेरास एंड कीर्ति तोरन्स ऑफ वडनगर आर फेमस, और वहाँ पे कुछ सन टेम्पल्स है लाइक मोढेरा और कीर्ति तोरन्स जो वडनगर के अंदर फेमस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो, इसे हाईलाइट कर दो। वडनगर के अंदर क्या फेमस है? कीर्ति तोरन्स, ठीक है, जो फेमस है। ज्योति सेड अवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ रिलीजियस प्लेसेस। अब ज्योति इस सब भाविंस और तन्वी का सुनकर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताती कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरीके से रिलीजियस प्लेसेस हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बिफोर एनीवन स्पीक्स कृष्णा सेड्स, सब लोगों के बोलने से पहले कृष्णा बोल पड़ती है और कहती है माई डिस्ट्रिक्ट इज़ नर्मदा, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नर्मदा में, ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है। अ डैम हैज़ बीन बिल्ड एट नवागाम्स विलेज ओवर द रिवर नर्मदा इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नवागाम्स के अंदर एक डैम बिल्ड किया गया है, एक डैम बनाया गया है। द लेक फॉर्म्स बाय दिस डैम इज नेम सरदार सरोवर, और यहाँ पे जो लेक होती है वो इस डैम से होकर निकलती है और जिसे हम सरदार सरोवर कहते हैं। ठीक है, द लेक फॉर्मेड बाय दिस डैम इज नेम सरदार सरोवर, और जो भी वहाँ पे जो डैम बिल्ड किया गया है इट्स नेम इज सरदार सरोवर, वो सरदार सरोवर उसका नेम्स रखा गया है। आल्सो हैव अ स्टेचू ऑफ यूनिटी आल्सो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर दियर, और यहाँ पे एक स्टेचू ऑफ यूनिटीज भी बनाया गया है नवागाम्स के अंदर, जिसका कंस्ट्रक्शंस इस डैम के इधर किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे सरदार सरोवर के वहाँ पे एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भी का भी काम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो ओवर हो चुका है अब। ठीक है, तो जो नर्मदा थी वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रही है कि वहाँ पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है जो नवागाम विलेज में है, और वहाँ पे एक रिवर नर्मदा की रिवर होकर गुजरती है, और एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। बाय हेयरिंग दिस ज्योति सेड, ये सब सुनकर ज्योति कहती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे डैम्स को बिल्ड किया गया है रिवर के ऊपर। ठीक है, तो आप ये ज्योतिष के प्लेस पर आप अपने अकॉर्डिंग्स यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, धनराज हु ही इज़ फ्रॉम बनासकाठा सेड। अब जो धनराज है वो बनासकाठा से बिलोंग करता है, बनासकाठा से आया हुआ है। एंड अमीरगढ़ तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ जैसर
बियर सेंचुरी एंड पालनपुर तालुका हैज़ अ बालाराम सेंचुरी। और वो अमीगढ़ तालुका में एक अमीरगढ़ तालुका में उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें एक जैसूर बियर नाम की सेंचुरीज है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पालनपुर तालुका में एक बालाराम सेंचुरीज है जो बियर, नीलगिरी, लेपर्ड्स, पोर्क्यूपाइन्स एक्सेट्रा आर सीन इन जैसूर सेंचुरीज। तो इस जैसूर सेंचुरीज के अंदर जो जैसूर सेंचुरी है स्टूडेंट्स, वहाँ पर जैसे कि बियर, भालू, नीलगिरी गाय होती है, काव होती है, फिर लेपर्ड, चीता, फिर पोर्क्यूपाइन्स जैसे एनिमल्स उस जैसूर सेंचुरीज में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वाइल नीलगिरी मीन्स ब्लू बल, नीलगिरी ब्लू बल होती है स्टूडेंट्स। एंड बियर्स आर सीन इन बालाराम सेंचुरी, और जो बालाराम सेंचुरीज है वहाँ पे बियर्स देखने को मिलते हैं। नाउ ज्योति सेड दैट्स के मेरे तालुका के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस टाइप्स की सेंचुरीज आई है जो मोस्ट फेमस है, और वहाँ पे इस टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हरभजन वॉज ईगर टू स्पीक्स। अब हरभजन इतने में ही बोल पड़ता है। ही सेड्स, वो कहता है, आई एम फ्रॉम सुरेंद्र नगर, मैं सुरेंद्र नगर से हूँ। द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ तरनेतर इज़ फेमस इन ऑल ओवर इंडिया। हमारे भारत के, पूरे भारत में जो तरनेतर का जो फेयर लगता है, यहाँ पे तरनेतर का जो मेला लगता है, वो हमारे पूरे भारत में यहाँ पे सुरेंद्र नगर का तरनेतर का मेला फेमस है। यंग मैन एंड यंग वुमेन इंजॉय द फेयर विथ अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडरी ऑन देम। जो यंग मैन होते हैं, जवान लोग होते हैं, और जवान जो औरतें होती हैं, वो इस फेयर में इंजॉय करती हैं एक एम्ब्रॉयडरी से बने हुए छतरी के साथ। ठीक है, तो ये जो सुरेंद्र नगर में तरनेतर का जो फेयर है स्टूडेंट्स, वो फेमस है। आपको रिमेंबर रखना है, ये MCQ फिलहाल में पूछा जाता है। और यहाँ पे यंग मैन और यंग वुमेन्स आते हैं इंजॉय करने के लिए इस मेले में, अपनी एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई छतरी के साथ वो इंजॉयमेंट्स करते हैं इस फेयर के अंदर। नाउ ज्योति सेड क्विकली, इतने में जल्दी में ज्योति बोल पड़ती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस टाइप्स के फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सा फेयर फेमस है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज देवेंद्र फ्रॉम द पंचमहल सेट्स। जो देवेंद्र है वो पंचमहल से है। एंड ही सेड दैट कॉर्न क्रॉप इज़ वेरी कॉमन इन माई डिस्ट्रिक्ट। जो कॉर्न क्रॉप्स है, मकई की जो खेती होती है स्टूडेंट्स, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में है, बहुत ही कॉमन है। एंड बिसाइड दिस, और इसके अलावा वीट, पैडी पल्सेस, ग्राउंडनट्स एंड टोबैको क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन। और इसके अलावा गेहूं की खेती होती है, पैडी पल्सेस में, पैडी मीन्स राइस की खेती होती है, पल्सेस मीन्स दाल की, ग्राउंडनट्स, टोबैको मीन्स तम्बाकू। ठीक है, ये सारी की खेती हमारे वहाँ पे ये सारे अनाज ग्रोन किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। दीपिका सेड क्विकली, दीपिका जो होती है वो क्विकली बोल पड़ती है, जल्दी से बोलती है कि आई एम कमिंग फ्रॉम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। दीपिका इज़ कमिंग फ्रॉम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। जो दीपिका है वो पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। सीमेंट एंड डाइस केमिकल बिजनेस हैज़ फ्लरिश्ड अ लॉट इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो दीपिका सेड दैट कि आई एम कमिंग फ्रॉम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सीमेंट्स एंड डाइस केमिकल बिजनेस हैज़ आल्सो सक्सेसफुली अ लॉट ऑफ इन माई डिस्ट्रिक्ट। जो दीपिका है वो बता रही है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीमेंट्स और डाइस की कुछ डाइस केमिकल्स के कुछ बिजनेस हैं, कुछ ऐसे धंधे हैं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही सक्सेसिव हुए हैं। Now turn your page, come to the 188 पेज नंबर। By listening this ज्योति said, ये सब सुनकर ज्योति कहती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ इस अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वीट, मेज, पल्सेस टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं और दूसरे टाइप्स के क्रॉप्स भी ग्रोन किए जाते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो फ्लोराइज हुए हैं, फ्लोराइज में सक्सेस हुए हैं, फल फूल रहे हैं, ठीक है, समृद्ध हुए हैं। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे ज्योति नाम की गर्ल है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रही, तो आप ज्योति के प्लेस पर अपने आप को रखो और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन करो। जिस तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो इस चैप्टर्स में एक महाखेल कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे अपना टैलेंट शो करने के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम्स है एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वो आते हैं पार्टिसिपेट्स करने के लिए, और वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में एक दूसरे स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट अस सी सम हार्ड वर्ड्स एंड रिमेंबर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स। अवर essay 2 सिलेबस इज कंप्लीटेड हियर। यहाँ पे हमारा essay 2 सिलेबस कंप्लीट होता है। नाउ वी सी hard words and remember points related to these chapters. See some hard words. First is experience. First is experience. Experience means students अनुभव, ठीक है। B facets, encounters, it is similar meanings. Experience means अनुभव. Second is literacy. Literacy. Literacy means students education systems, related to educational systems. ये educational system से related होता है। Third sanctuary. Sanctuary means shelter, creatures shelter, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के रहने की जो जगह होती है उसे हम सेंचुरी और शेल्टर कहते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ कंस्ट्रक्टेड मीन्स बिल्डिंग, ठीक है। जब हम कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसका काम करते हैं बिल्डिंग्स और इरेक्शंस। कंस्ट्रक्शन मीन्स बिल्डिंग एंड इरेक्शंस। इमारती का बनने का जो भी वर्क होता है, इमारतें बनती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, ओके। तो कंस्ट्रक्टेड मीन्स बिल्डिंग एंड इरेक्शंस। फिफ्थ फ्लोराइज्ड मीन्स टू बी सक्सेसफुल। सिक्स ऑर्गेनाइज मीन्स मैनेज करना। सेवन पॉपुलेशंस मीन्स स्टूडेंट्स जनसंख्या, आबादी। पॉपुलेशन मीन्स रेसिडेंसी, पीपल्स, ठीक है। पब्लिक, ये सारे क्या है, इसके सिमिलर मीनिंग है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, आबादी, ये सारे सिमिलर्स मीनिंग क्या है इसके, रेसिडेंट्स, पीपल्स, पब्लिक, ओके। लेट अस सी सम रिमेंबर पॉइंट्स। देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। हमारे गुजरात के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन अमॉन्ग देम। इसमें से सबसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देयर आर 10 तालुका इन अहमदाबाद। हमारे अहमदाबाद के अंदर 10 तालुकास हैं, राइट। हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 तालुकास बनाए हैं। दिस इंक्लूड सिटी, जिसके अंदर कुछ सिटीज़ इंक्लूडेड्स हैं। फॉर एग्जांपल दसक्रोरी, धौलका, भावला, सानंद, विरमगांव, देतरोज, रामपुरा, मंडाल, धांधुका, धौलेरा, ये सारे क्या है, ये हमारे इसके अंदर कुछ सिटीज़ इंक्लूडेड की गई हैं हमारे। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज़ द साबरमती। हमने अभी इस चैप्टर्स में देखा
जो प्रवीण था वो अहमदाबाद सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था, राइट। और वो बता रहा था कि हमारे अहमदाबाद सिटीज़ के नियर में एक बैंक ऑफ रिवर्स है जो बहुत ही फेमस है। वो कौन सी है? साबरमती रिवर्स, ठीक है, जो अहमदाबाद सिटीज़ के नियर में है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स है हमारी अहमदाबाद सिटीज़ की। कौन सी रिवर्स है? इट इज़ साबरमती। नेक्स्ट, अहमदाबाद इज सिटीज़ वेल नोन फॉर इट्स कॉटन इंडस्ट्री। जो अहमदाबाद सिटीज़ है वो उसके अंदर जो कॉटन्स बनाए जाते हैं वो सबसे फेमस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अहमदाबाद सिटीज़ के अंदर कुछ इंडस्ट्रियस एस्टेब्लिश की गई हैं जिसमें कॉटन इंडस्ट्री क्या है वो अहमदाबाद सिटीज़ में अच्छे से पहचानी जाती है। तो हमारे अहमदाबाद सिटीज़ के अंदर सिटीज़ जो है वो किसके नाम से जानी जाती है? कॉटन इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे डेवलपमेंट्स कॉटन क्लोथ है, ठीक है। नेक्स्ट, गिरनार इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ गुजरात। और जो गिरनार है वो सबसे टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है हमारे गुजरात का, ठीक है। तो ये आपको स्टूडेंट्स लर्न रखना है, आपके MCQs फिलअप्स में पूछा जा सकता है, आपको ये राइट डाउन करना है आपकी CW's नोट में। यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।